कैमरे के सामने का सच तो सबको पता होता है, उसके पीछे का झूठ ना कोई कोई बता सकता है। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत कर लेते हैं। अभी मैं सुबह ही जा रही थी, मैंने सुपरमार्केट से सामान लिया है। गर्मी बहुत लग रही, बात बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो कुछ आज हेल्दी इंटेक कर लेते हैं। मैं ऐश कार्ड लेके आई थी, जिसको पेठा भी बोला जाता है। पहले मुझे लगता था कि पेठा सिर्फ एक ही काम आता है, हाँ, मिठाई के तौर पे। तो एक दिन मैं जब अपने ससुराल में ना, अपने नॉन कुलीग हैं वहाँ पे, पड़ोसी कह लो, अब उनके घर पे गई तो वो बोले कि तुम कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, ये ले जाना और इसका बनाना पेठा। मुझे लगा शायद सब्जी बनानी होगी। बोले नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये मिठाई बनाने वाला है और इसकी मिठाई बना के लाना। पहली बार मैंने तब देखा था पेठा। तो इसका ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली इनको गर्मियों में ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने उसका जूस बना लिया है। जिसके पास, मेरे पास जूसर भी है बट सबके पास कई बार नहीं होता है, इसलिए मैंने मिक्सी ग्राइंडर में इसको यूज़ किया है और बहुत अच्छे से बन गया है। बाकी इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसका टेस्ट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका जो वेस्ट बचा वो उसका क्या करूं, क्योंकि हम जब लौकी का बनाते होते थे तो हम उसको ना आटे में गूंद लेते थे, जो उसका एक्स्ट्रा निकलता था। फिर उसके बाद मैंने दिन का फर्स्ट मील 1 बजे के आसपास लिया था, आपने देख लिया होगा। अभी मैं नीचे गई थी, इसका रीजन मैं अभी बताती हूँ, पर सबसे पहले मैं बना लेती हूँ डोसा। तो डोसा का बैटर कई बार मैं खुद बना लेती हूँ, कई बार मैं नीचे से ले आती हूँ। यहाँ फ्रेश मिलता है और 2-3 दिन में उसकी, आई थिंक 4 दिन में उसकी एक्सपायरी हो जाती है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, सिर्फ नमक। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट मेंशन किए होते हैं वही डाले होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक साइड मैंने चावल चढ़ाए हुए थे, एक साइड डोसा बन रहा था। अनगे के लिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने ऑलरेडी खा लिया है। तो ये है मटन, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने बनाया था, तो उनको पता मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो उन्होंने भेजा हुआ था। मेरे हस्बैंड खाते हैं। अभी ये मैं ले रही हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई थी सब करते करते, तो मैंने थोड़ा सा मैंगो लिया है। एक ही स्लाइस लिया था, बाकी अनगे खा गया था। हम घर से निकले कि हाँ पास में जू है। अनगे ने बहुत दिन से हमें बोल रखा था कि हमें जाना है, मुझे जाना है, तो हम निकले। पहले तो इसका स्कूटर भूल गए, फिर वापस गए तो लेके आए। ये गाड़ी कितनी अच्छी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है। और नंबर प्लेट देखो इसकी, भाई साहब बहुत महंगी गाड़ी है ये। तो वो जू यहाँ तो बंद हो गया, या फिर उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का कुछ काम चल रहा है। तो अब हम निकल तो पड़े थे, अब कहाँ जाए। तो हमने ठीक है यार, उमल क्विन चलते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, टाइम भी है, छुट्टी भी है, तो बस हम वही निकल पड़े। तो बस हम पहुँच गए, आई थिंक 35 मिनट्स लगे थे, सॉरी। तो फिर हम वहाँ पहुँचे हैं और रश देखो। हम सैटरडे वाले दिन गए थे, इसलिए वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जू अच्छा है, पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे जू जाना पसंद नहीं है। उसका रीज़न वही है कि आपको कोई कैद कर ले तो कोई नहीं चाहता है कैद में रहना, आज़ादी हर कोई चाहता है। तो वो मुझे थोड़ा सा, हम दोनों को ही बुरा लगता है। हम जब भी यहाँ जाते हैं हमें बुरा लगता है, पर बच्चे नहीं मानते हैं, क्या करें। अब इसको क्या है, इसको खिलाने नहीं आ रहा था अनगे को, इसको घास कैसे खिलाते हैं। तो ये क्या कर रहा था, उनके घास दे रहा मुंह में। तो जैसे होता है ना कि चपाती ज्यादा बड़ी है तो बाइट करके निकाल लो, तो इसको लग रहा था कि घास बहुत ज्यादा लंबी है, तो मैं ऐसे मुंह में दूंगा तो जितना वो उसके मुंह में आएगा ठीक है, बाकी मैं खींच के वापस ले आऊंगा, क्योंकि उसको ना मतलब ज्यादा उसका मुंह ना भर जाए। इसको आइडिया नहीं है ना कि कैसे खिलाते हैं। तो हस्बैंड ने जब गुस्सा किया तो रोने लगा, फिर बड़ी मुश्किल से मनाया, तो फिर बताया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खिलाते हैं। जल्ले नियाने साडे कख नहीं पता इन्होंने। जू की टिकट ना 25 धर्म है। इसमें 2-3 एक्टिविटीज नहीं है, हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, और एक ना पूरा एरिया है कवर किया ग्लास में। तो वो ना एक्चुअली अंदर ना बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो उसकी टिकट अलग से है। आई थिंक 15 धर्म उसकी होगी, 10 धर्म ये जो हॉर्स राइडिंग है और कैमल राइडिंग है इसकी है। मेरे को वो बर्ड वाले का नहीं पता, बस इसका मुझे पता है। हॉर्स राइडिंग का और कैमल राइडिंग का 10 धर्म है, और जो एंट्री फीस है वो 25 धर्म है पर पर्सन। बच्चों की 5 साल से नीचे नहीं लगती है। इसका मन भी था जाने का, पर इसको डर भी लग रहा था, कभी बैठा नहीं है, बट जब बैठ गया तो इसको अच्छा लगा। हस्बैंड बोले तुम ही चढ़ाओगी, तुम ही उतारोगी, तो बस अच्छा लगा, एंजॉय किया। अभी फिर लग गई थी भूख, तो मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न खाए हैं, बाकी अनगे ने खाए हैं। यहाँ ना एक्चुअली कैमरा नहीं था, छोटा सा कैफेटेरिया, यहाँ कैमरा नहीं था, लोग वहीं पे सामान फेंक के चले गए। और जो डस्टबिन था ना, जैसे वो बाहर निकलते बिल्कुल साथ में था। तो लोग ना ऐसे हैं, हम ही लोग ऐसे हैं कि जब तक कैमरा है, जब तक डंडा है ना सर पे, सब सुधरे हुए हैं। अगर नहीं है तो ये सब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यहाँ बात सिर्फ कूड़े की नहीं हो रही है, यहाँ मैं बोल नहीं सकती, बहुत सी ऐसी बातें हैं। बस कैमरा है तो इंसान नहीं करता है, कैमरा हटा वही हरकतें करनी शुरू कर दी। रूल रेगुलेशन ना हर कंट्री में स्ट्रिक्ट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हम लातों के बूते, हम बातों से नहीं मानने वाले, कोई कुछ भी कर ले। तो ये तो मुझे ऐसे लग रहा था शिकार की तादाद में है, क्योंकि ये मोस्टली यही डायरेक्शन यूज़ करते हैं
जब शिकार करना होता है, बस इधर उधर इधर उधर। तो अभी बहुत अंधेरा हो चुका था, हमें 7-8 बज गए थे यहीं पे, हम काफ़ी देर से निकले हुए थे, थक भी गए थे, तो चलो वापस चलते हैं। बट यहाँ पे ज़रूर आना, ये थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस है, अच्छा भी लगता है, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। डर लगता है थोड़ा सा चंज ना मार दे, पर ठीक है, अच्छा लगता है। बहुत सारे हैं यहाँ पे, सब घुसे हुए थे, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। भाई धन है जेड़ी बेचारी उत्ते खड़ी सी, होता है पेशेंट लेवल एकदम हाई। मैंने ना दोबारा फिर जाकर रिकॉर्डिंग की तो बोलती है एक नहीं तू 2 ले ले बहन, ले ले जितनी वीडियो लेनी है ले ले। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, आसपास कुछ नहीं है, कुप जंगल है, कुछ भी नहीं है, जंगल नहीं है, रेगिस्तान है। हस्बैंड लोग ने तो कुछ ना कुछ खा लिया था, पर मैंने कुछ नहीं खाया था। सो घर आके दिन का मैंने लास्ट मील लिया, मखाना चाट बनाई थी अपने लिए। बाकी मैंने ना 7-8 दिन इसलिए लिखा है बिकॉज एक दिन मैं पूरा फास्टिंग पे रही थी, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, पर अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी रिकॉर्ड करके डालूंगी।